वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज है 5 अगस्त 2021 और आज के वीडियो में हम आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही जुड़ सकते हैं मेरे साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सभी द हिंदू न्यूज और डिफरेंट इंपॉर्टेंट सोर्सेज से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तख्ता पलट किया गया था? तो देखिए, हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलट किया गया था। तख्ता पलट का न्यूज जो है बहुत चर्चे में था। म्यांमार की जो सेना थी उसने वहां की जो प्रधानमंत्री थी उनको हटाकर उनके स्थान पे खुद को सेना प्रमुख ने, म्यांमार के सेना प्रमुख ने खुद को वहां के प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। तो म्यांमार की लॉ में ही वहां पे लिखा गया है कि अगर सेना को ये लगता है कि चुनाव में कोई धांधली हुआ है तो वो अपने मुताबिक जो है तख्ता पलट कर सकती है। तो वही म्यांमार में इतने बहुमत के साथ जीतने के बाद भी सेना ने उन पे जो है बहुत से आरोप लगाकर, जो है वहां के प्रधानमंत्री पे बहुत से आरोप लगाकर उनको हटा दिया और खुद वहां के सेना प्रमुख ने वहां पे जो है प्रधानमंत्री का पद पे अपने आप को स्थापित कर लिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार ने किया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ग्रीन से आप लोग म्यांमार देख पा रहे हैं। कैपिटल इसका नैपियूदाओ है, ठीक है। और बात करते हैं म्यांमार के बारे में। लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो लार्जेस्ट सिटी इसका यांगोन है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका बुर्मिश है। चलिए, तो ये था म्यांमार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और चीन ने कहां नई हॉटलाइन स्थापित की है? तो हाल ही में भारत और चीन ने सिक्किम में नई हॉटलाइन स्थापित की है। इसके पहले भारत और चीन के बीच 5 हॉटलाइन जो है वो स्थापित की जा चुकी है और ये सिक्किम में ये 6ठा हॉटलाइन जो है स्थापित की गई है। हॉटलाइन क्या होता है? तो एलओसी का जो बाउंड्री होता है वो एक प्रकार से डायरेक्ट कर दिया जाता है। मतलब वो एकदम नजदीक में दोनों ही देशों की सेनाएं रहेंगे, एक दूसरों को वो देखेंगी और वो क्या वहां पे डायरेक्ट जो है एक प्रकार से डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी। इससे क्या होता है कि एक दोनों सेनाओं के बीच में विश्वास जो है वो स्थापित होता है, विश्वास जो है बनता है। तो हॉटलाइन कर दिया गया है सिक्किम में हाल ही में। तो यहाँ पे हम लोग सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 4 हैं, ठीक है। बात करें सिक्किम के गवर्नर के तो यहाँ गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, बुजुर्गों को कोविड-19 का बूस्टर डोज देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए, बुजुर्गों को कोविड-19 का बूस्टर डोज देने वाला दुनिया का पहला देश इजराइल बन गया है। बूस्टर डोज क्या होता है? तो देखिए, भी लोगों ने देखा था कि किसी भी वैक्सीन का हम लोग 2 डोज जो है वो लेना जरूरी था बॉडी में एंटीबॉडी को पूरी तरीके से विकसित करने के लिए। लेकिन इजराइल ने तीसरा डोज जो है वैक्सीन का वो 60 साल के ऊपर के अपने देश के बुजुर्गों को लगा दिया है। उसी को बूस्टर डोज बोला जा रहा है, जिससे कि बुजुर्गों की जो इम्यून सिस्टम होती है नेचुरली वीक होती है। 3 डोज के बाद उनके इम्यून सिस्टम बहुत हद तक
मजबूत हो जाएगी, इसलिए वहां पे बूस्टर डोज जो इजराइल ने लगा दिया है। तो इजराइल ने लगाया, तो यहाँ पे आप लोग मैप में इजराइल को देख पा रहे हैं, इसको जूम करके यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखा दिया गया है, यहाँ पे आप लोग इजराइल देख पा रहे हैं। अच्छा, इजराइल जो है दुनिया का इकलौता अयहूदियों का देश है, ये याद रखिए। और बात करते हैं इजराइल के बारे में, प्रेसिडेंट यहाँ के आइशक हरगोग हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे नप्ताली बेनेट हैं। और बात करें तो इसको इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश एम्पायर से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। देखिए 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु बन गई है। पीवी सिंधु को जो है वो 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हाल ही में इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो यहाँ पे आप लोग ग्रीन से ईरान को देख पा रहे हैं मैप में। और भी हम लोग ईरान के बारे में बात कर लेते हैं। ईरान के कैपिटल है तेहरान, और साथ ही ये लार्जेस्ट सिटी भी है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे पर्शियन बोली जाती है। और अच्छा, और देखते हैं, प्रेसिडेंट यहाँ के इब्राहिम रईसी हैं, और वाइस प्रेसिडेंट का सीट जो है वैकेंट है इस वक्त। चलिए तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हाल ही में निकोल पंशियान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो हाल ही में निकोल पंशियान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं, तो यहाँ पे आप लोग मैप में आर्मीनिया को देख पा रहे हैं, ये रहा आर्मीनिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसका लार्ज कैपिटल है यूरोवन, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ आर्मीनियन बोला जाता है, ठीक है। आर्मीनिया के प्रेसिडेंट अर्मेन सार्कियान है, और प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान है। आर्मीनिया की बात करें तो आर्मीनिया का अजरबैजान के साथ कुछ दिन पहले युद्ध चला था, और तुर्की के सपोर्ट से अजरबैजान जो था वो आर्मीनिया पे जीत भी हासिल कर चुका था, ठीक है। और बहुत सा लैंड जो है जिसको आर्मीनिया अपना बता रहा था अपने फेवर में, उसको अजरबैजान ने हड़प कर लिया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व स्तर पर 1 से 7 अगस्त तक कौन सा डे मनाया जाएगा। देखिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तर पे विश्व स्तनपान सप्ताह, ठीक है, वर्ल्ड मदर मिल्क फीड वीक के तौर पे जो है यहाँ 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। देखिए विश्व स्तनपान क्या है कि इसमें जागरूकता फैलाई जाती है कि जो बच्चे होते हैं उनको जन्म के समय से कुछ महीने तक कोशिश करना चाहिए कि उनको माँ का जो है दूध मिले, और वो जो दूध होता है वो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। दुनिया का कोई भी दूध उतना बेनिफिशियल नहीं होता है जितना माँ का दूध बच्चे के लिए होता है जन्म के बाद। तो इसलिए 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार बच्चों को प्रति माह 2500 रुपए देने की फैसला ले चुकी है। तो जो भी बच्चे कोविड-19 का अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार 2500 रुपए हर एक महीना जो है उनको देंगी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार देगी, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। वो बात करें उत्तर प्रदेश के बाउंड्री का, तो उत्तर प्रदेश का बाउंड्री 8 राज्यों के साथ और
एक यूनियन टेरिटरी के साथ लगता है। यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो दिल्ली। और 8 राज्य की बात करें तो उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का बाउंड्री लगता है। बात करें चीफ जस्टिस के तो इलाहाबाद में संजय यादव जो चीफ जस्टिस के पोस्ट पे हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो दुधवाना नेशनल पार्क, पिलिभिट रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 75 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 403 है, विधान परिषद सीट 100 है। चलिए तो यहाँ पे और भी हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के और भी करंट अफेयर्स जो है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सॉरी शायद मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, तो मैं अगले भी वीडियो में आपको जो उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी मेंशन कर लूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में एमजी मोटर्स ने कनेक्टेड कार सॉल्यूशन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कनेक्टेड कार सॉल्यूशन के लिए हाल ही में जियो के साथ जो है एमजी मोटर्स ने साझेदारी कर ली है। एमजी मोटर्स ने, तो देखिए एमजी मोटर्स जो कार कंपनी है उसमें क्या है कि वो जो है अपने कार में इंटरनेट के साथ लिंक्ड का फैसिलिटी देती है। तो वो जियो के साथ जो है अपने साझेदारी जो कर ली है जिसका नाम कनेक्टेड कार सॉल्यूशन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जियो, ठीक है। कार में जो है जियो का जो नेटवर्क है आप यूज कर पाएंगे कनेक्टिविटी के लिए, और उसमें इंटरनेट की सुविधा कार में दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने योनो के लिए सिम बाइंडिंग फीचर शुरू किया है? तो हाल ही में एसबीआई ने योनो के लिए सिम बाइंडिंग फीचर शुरू किया है। योनो क्या है? तो योनो एक ऐप है जिसके जरिए आप एसबीआई के एटीएम से जो पैसा निकाल सकते थे अपने मोबाइल में। इसमें हम लोग कैसे करते थे? मोबाइल में योनो ऐप को डाउनलोड करते थे और उसमें जो वेरिफिकेशन है उसको देकर और अपने बैंक के का उसमें नंबर डालते थे और डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे पिन जनरेट करके अपना किसी भी एसबीआई के एटीएम से पैसा निकाल पाते थे। तो अब जो है सिम बाइंडिंग फीचर्स जो है उसको ला दिया गया है। सिम बाइंडिंग फीचर्स क्या लाया गया है? इसके तहत जो है जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक खाते से रजिस्टर्ड होगा, अगर वो आपके फोन में एक्टिव है, अवेलेबल है, तभी आप अब योनो ऐप को डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे। पहले क्या था कि अगर वो सिम रजिस्ट्रेशन जिससे आपका अकाउंट है वो अगर मोबाइल में एक्टिव नहीं भी है तो फिर भी आप जो है उसका योनो का यूज कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो सिम जो है आपके मोबाइल में एक्टिव होना चाहिए तभी आप योनो ऐप का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये ज्यादा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। तो एसबीआई ने ऐसा किया है। तो एसबीआई के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बात करें तो एसबीआई इज द 43rd लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड। ये 43 नंबर पे सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई दुनिया का। अच्छा, और बात करते हैं एसबीआई का, और भी एसबीआई का बात कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट जो एसबीआई के लिए रहेगा, इसके चेयरपर्सन जो है दिनेश कुमार खारा है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसका जो है ये फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 को। ब्रांच की बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बस्टर छत्तीसगढ़ ब्रांच जो इसके इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। चलिए और भी यहाँ पे एसबीआई के बारे में आप फाउंडेशन याद रखिए 1 जुलाई 1955 को। अच्छा, सब्सिडरीज का बात करते हैं एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड मोर जो है इसके सब्सिडरीज हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन इसके फॉर्मेशन का हेडक्वार्टर का आप लोग याद रखिए और इसके चेयरमैन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न से हाल ही में लोकसभा में
कौन सा बिल पास किया गया है। तो देखिए हाल ही में लोकसभा में इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल एंड ट्रिब्यूनल डिफेंस बिल जो है पास किया गया है बिना किसी डिबेट के, बहस के। लोकसभा में ये दोनों ही बिल ए एंड बी पास कर दिया गया, जिसका सही उत्तर रहेगा ए एंड बी। तो ए नंबर जो इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। ट्रिब्यूनल डिफेंस बिल के बारे में कभी हम और बात कर लेंगे। तो इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल के तहत जो भी लेबर से या मैकेनिक से काम कर रहे हैं डिफेंस के सेक्टर में, जैसे कि जो भी हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं या गन होते हैं, उन सब में जो लेबर्स, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स जो काम कर रहे हैं तो वो जो है अब छुट्टी, हड़ताल नहीं कर सकते, किसी भी मैटर पे जो है खुद से हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है देश की सुरक्षा की बात है और किसी भी देश की सुरक्षा जो है बहुत ही अहम रोल निभाती है। तो इसलिए जो है इसको देखते हुए सरकार ने इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल लाया, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि कोई भी इस सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो है वो जो है आंदोलन, स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं और काम छोड़कर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। उनको कोई भी काम अगर स्ट्राइक करना है तो उनको काम नियमित रूप से करते हुए अपने बातों को रखना पड़ेगा। तो ऐसा ही इस बिल में कुछ बताया गया है और ट्रिब्यूनल डिफेंस बिल के बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर अपने नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।